बिग बॉस 18 वीकेंड का वार। चलो भाई बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में कि क्या क्या हुआ आज, क्या क्या दिखाया गया। मनारा चोपड़ा आई थी, आप सब ने देखा होगा मनारा को। किस किस को अच्छा लगा मनारा को देख के, और कौन कौन इरिटेट हुआ। मनारा कुछ ज़्यादा नहीं कर रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि सारी चीज़ें फोर्सफुली कर रही है। मतलब भारती कह रही है अरे यार बना लो जो बनाना है, लेकिन उसकी तो एक्टिंग ही ख़त्म नहीं हो रही थी। तो मनारा अगर इतनी ओवर एक्टिंग करोगी तो 50 रुपये कटेंगे तुम्हारे ओवर एक्टिंग के। इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन भैया मनारा तो मनारा है। मनारा ओवर एक्टिंग ना करे ऐसा हो कैसे सकता है, वो तो करेगी ही करेगी। चलो हम बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। भाई दो वाइल्ड कार्ड्स, ईडन और यामिनी, दोनों का ही पत्ता कट चुका है। दोनों घर से बेघर हो चुकी हैं। हालांकि ईडन और यामिनी जाग तो चुकी थी, है ना। यामिनी तो मतलब अपने समीकरण भी बनाने लग गई थी, सबके साथ बैठती थी, सबसे बातें करती थी। यामिनी कर रही थी। और ईडन भी मुझे लगता है कि टाइम गॉड वाले टास्क से वो भी उभर के आई थी। लेकिन फिर वही बात है ना कि जाना तो है ही। सारा का मुझे लगता है कि ईडन यामिनी से पहले सारा को भेजना चाहिए था, क्योंकि अब सारा का बहुत हो चुका है। सारा जो भी ड्रामा करती है अब हर कोई देख के उसको पक चुका है, आई थिंक। तो मुझे लगता है कि ईडन और यामिनी से पहले सारा को भेजना चाहिए था। और कशिश क्या कर रही है घर के अंदर, आज उसको रोना आ रहा था। आज वो मेकर्स को भी ब्लेम कर रही थी कि अपने टीवी के फेसेस को रख लेते हैं। ईडन और सारा को बाहर कर दिया, ईडन और यामिनी को बाहर कर दिया। वो कर तो रही थी, वो अपने एफर्ट्स डाल रही थी। तो बहन अगर वो नहीं बाहर होती तो तुम बाहर हो जाती, तो तुमको वो चलता कि तुम बाहर हो जाओ। वो सही। एक तो ये भी चीज़ सही बोल रही थी कि ईशा क्या कर रही है घर के अंदर, चाहत क्या कर रही है। देखो मैं चाहत का तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे चाहत फिर भी पसंद भी है। और दूसरी बात मैं ये कहूँ तो मेकर्स उसके सीन को भी काट रहे हैं। आप देखो आजकल चाहत नज़र ही नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि वो शो में है नहीं, वो है, वो बातें भी करती है, लेकिन उसके सीन को ही काटा जा रहा है। जब उसके सीन को ही काटेंगे, हमें दिखाएंगे ही नहीं, तो हमें पता कैसे लगेगा कि चाहत कर क्या रही है घर के अंदर। आप देखो पिछले 2-3 दिनों से उसके सीन कहाँ थे, बिल्कुल ही गायब थी। हाँ बस वहाँ थे जहाँ पे दिग्विजय जा रहा था, वो फूट फूट के रो रही थी। फिर उसने दिग्विजय के लिए स्टैंड लिया, वो जाके श्रुतिका को भी उसने बोला, फिर उसके बाद शिल्पा जी से भी वो लड़ रही थी। तो वो सारे सीन दिखाए गए। उसके अलावा आज के फुटेज में तो मतलब चाहत का कोई सीन ही नहीं था, चाहत के लिए कोई बात ही नहीं थी। वैसे मुझे ना मेकर से ये भी थोड़ा सा एक क्वेश्चन जानना है कि ये वीकेंड का वार क्या कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए कंडक्ट होता है क्या। मतलब कुछ ऐसा सेलेक्टिव लोग हैं घर के अंदर जिनके बारे में से बात की जाएगी। करण चुम, शिल्पा जी, विवेन, अविनाश, ईशा, बस यही इतने लोग हैं जिनके बारे में थोड़ी बहुत बात की जाती है। थोड़ी बहुत क्या, मैं कहूँगी पूरा का पूरा एपिसोड ख़त्म कर दिया जाता है। बाकी जो वाइल्ड कार्ड्स बैठी हुई थी, और आपने देखा होगा कि कल भी रजत से कोई बात नहीं की गई, आज भी रजत से कोई बात नहीं की गई। चाहत यूं ही बैठी रहती है, और ईडन, यामिनी, सारा, कशिश, इनसे तो कोई बात ही नहीं है। मतलब इनके भी मुद्दे कभी कभी उठा लिया करो ना आप लोग। मेकर्स को मैं ये बोल रही हूँ कि इनके भी मुद्दे उठा लिया करो, क्योंकि घर में ये हैं तो इनकी भी बातें होती हैं। ये भी किसी ना किसी चीज़ में अपना इनपुट रखते हैं, अपना जो भी इनकी बातें होती है वो रखते हैं। लेकिन आप लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, जो इम्पोर्टेंट लोग हैं बस उन्हीं के मुद्दों को उठाया जाएगा, है ना। तो मुझे ये थोड़ा सा ये बायसनेस वाली चीज़ ना हजम नहीं होती है। अरे यार वो भी आए हुए हैं, वो भी तैयार श्यार होकर बैठे हुए हैं, तो उनके बारे में भी बात कर लो। लेकिन उनके बारे में कोई बात मेकर्स करते ही नहीं है, या फिर करना ही नहीं चाहते हैं, और वो चुपचाप बैठे रहते हैं। ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मतलब उनको ऐसा लेफ्ट आउट सा फील होता होगा ना, इग्नोर सा। वही श्रुतिका, आज बिल्कुल ही श्रुतिका के बारे में ना किसी ने बात की, ना श्रुतिका से किसी ने बात की। मतलब आज श्रुतिका बिल्कुल डिसअपियर थी। लेकिन हाँ, वो डांस वांस के टाइम उठ के डांस वांस कर रही थी, तो वो सारी चीज़ें हमें बड़ी क्लियरली नज़र आई। घर में वैसे 2 टास्क हुए, सलमान सर आए, 2 टास्क हुए हाँ। जिसमें ईशा आई, हर बात में लफड़ा, हर बात पे लफड़ा कौन करता है, तो उसने अविनाश का नाम लिया। और मुझे भी लगता है भी है कि सही बोला ईशा ने। अविनाश ही वो बंदा है भाई जो सबके टॉपिक में घुसता है, उसको सबकी बात में अपनी बात करनी ही होती है। उसको देखो, एक तो अविनाश को कुछ कहा नहीं गया, पूरा सीजन निकल गया, अविनाश को कुछ भी नहीं कहा गया है कि अविनाश तुम गलत कर रहे हो। उसकी हर चीज़ को अप्रिशिएट किया गया है। देखो अप्रिशिएट करने का फिर कारण भी है, क्योंकि अविनाश वो बंदा है जो घर में कंटेंट क्रिएट करता है। बाकी तो सारे लोग देखा
जाए तो यूं ही बैठे रहते हैं। जो मेन मुद्दे होते हैं वो कहीं ना कहीं अविनाश ही उजागर करता है। वो लड़ता है, भिड़ता है, लोगों को भड़काता है। अब शिल्पा और विविन वाला ही मैटर देख लो। पहले वो विविन के पास जाता है कि अब वो खेलेंगी सिंपैथी कार्ड, फिर वो शिल्पा के पास जाता है कि मैडम आपने विविन से बात क्यों नहीं करी, अच्छा कहीं आप सिंपैथी कार्ड तो नहीं खेलना चाहती हैं। और इस तरीके से उसने एक नैरेटिव सेट किया कि शिल्पा जो है सिंपैथी कार्ड खेलना चाहती हैं, विक्टिम कार्ड खेलना चाहती है, वो विविन से बात नहीं करेंगी और इसके लिए वो विक्टिम कार्ड खेल रही हैं। तो एक नैरेटिव उसने सेट कर दिया और उसी पे वो कंटिन्यू पिछले 2 हफ्तों से बात कर रहा है, जबकि सच ये नहीं है। भैया शिल्पा को नहीं करनी विविन से बात। शिल्पा को समझ में आ गया कि विविन से बात अगर मैं करने जाऊंगी तो वो जब मेरे को ऐसा बोल सकता है कि मैं दोगली हूँ, मैं हिपोक्रेट हूँ, तो मैं क्यों ही उससे बात करूँ। ये बात शिल्पा को समझ में आ गई, तो शिल्पा नहीं बात कर रही है। अब इसमें जो नैरेटिव सेट कर रहा है अविनाश, तो अविनाश ये सारी चीज़ें करता तो है लेकिन कभी उसको मिट्टी का तेल नहीं कहा गया। हालांकि आज ईशा ने कहा भी कि मैंने तो इसको कल ही कहा था कि ये मिट्टी का तेल का काम आजकल ये भी कर रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही थी, ईशा ने सही बोला। अविनाश को बुलाया जाता है, बीबी का कुली कौन है, यानी कि बिग बॉस का कुली कौन है। उसने बिल्कुल सही बोला, भाई रजत दलाल है, बिना मतलब का बोझ ढोए जा रहा है। भाई कोई ज़रूरत नहीं है बोझ ढोने की, लेकिन फिर भी रजत को ऐसा लगता है कि ये लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, ये तो मुझे इनका बोझ उठाना है। और उसमें सबसे नंबर 1 नाम सारा का आता है। हालांकि सारा के साथ साथ रजत ने उनकी जो आरडी एंजल्स हैं उन चारों का भी नाम ले लिया और साथ में कशिश का भी, चाहत का भी नाम ले लिया। चाहत का कहना था कि मैं नहीं हूँ, और वाकई में चाहत के साथ कुछ ऐसा सीन मुझे नज़र नहीं आता है। बीच में ऐसा लग रहा था कि काफ़ी फ्रेंडली दोनों का नेचर था, जहाँ पे रजत दूसरों से तो दूसरों की नहीं सुनता था, लेकिन चाहत बोलती थी तो वो चुपचाप सुन लेता था। और वो चाहत को जिस तरीके से मनाता था, वो रोती थी तो उसको चुप कराता, वो चीज़ें लोगों को काफ़ी पसंद भी आती थी। लेकिन फिर जब वो वाली चीज़ टूटी उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि चाहत और रजत का कुछ है ऐसा, है ना। तो वहाँ पर अविनाश जो बोल रहा था कि चाहत भी उसमें इंक्लूड है, तो इसमें मैं अग्री नहीं करती हूँ। और फिर रजत से ये भी पूछा गया कि अच्छा आप ये बता दो कि आप सबसे पहले किसी का बलिदान करना चाहोगे तो वो कौन होगा, ये आपके ग्रुप के हिसाब से। तो रजत ने अपने नाम बताए भी कि अगर दोस्ती में मेरे को सबसे पहले किसी का त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है चाहत पांडे का, फिर उसके बाद यामिनी का, फिर ईडन का, फिर कशिश का, फिर ईशा का और फिर सारा का, है ना। ईशा भी तो प्रायोरिटी है रजत की, ये तो मैं भूल ही गई थी। कशिश आती हैं कभी दोस्ती कभी प्यार, उन्होंने अविनाश और ईशा का नाम ले लिया। कभी दोस्ती कभी प्यार मतलब वो ना, देखो करेंगे वो सारी चीज़ें, साथ में बैठेंगे, हंसेंगे, एक दूसरे को देख के मुस्कुराएंगे और हाँ हाँ प्यार है। आज तो अविनाश जो है आई लव यू भी बोल रहा था ईशा को, तो ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और मेकर्स तो भैया जानबूझ के एक्सेप्ट करवाना चाहते हैं इनसे कि ताकि उनको कुछ प्यार मोहब्बत वाली क्लिप्स देखने को मिले, जो कि मुझे थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती हैं कि क्यों ही इतना पीछे पड़ जाते हो मेकर्स, तुम अब गेम ही दिखा दो हमें, हम उसमें भी खुश हैं। ये मत दिखाओ बिना मतलब का खींचातानी वाला प्यार मोहब्बत, जहाँ पे वो अपनी जवान से अग्री करने को बिल्कुल भी रेडी नहीं है ना। तो बाहर जाके वो क्या ही करेंगे हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे तो उनका प्यार मोहब्बत हमें फेक ही लगता है। ईशा और अविनाश वाला बहुत फेक लगता है। और करण और चुम का भी कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि चुम ने सीधा सीधा कह दिया है कि तुम मेरे गांव चलोगे, तुम मेरे घर चलोगे और मैं बाहर जाके डिसाइड करूँगी। अगर मेरा बॉयफ्रेंड 10 साल पुराना वाला आ जाता है तो मैं उसके साथ जा रही हूँ कि तुम्हारे साथ आ रही हूँ। तो मतलब यहाँ भी कुछ मामला गोलमाल सा ही है। फिर रजत को बुलाया जाता है और सबसे गोलमाल इंसान पूछा जाता है कि सबसे गोलमाल इंसान कौन है इस घर का, और वो बोलता है कि शिल्पा जी। शिल्पा जी से बड़ा कोई गोलमाल नहीं है, क्योंकि वो बातों को गोल 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 घुमाती रहती हैं। शिल्पा जी से पूछा गया कि सपेरा कौन है, रजत से पूछा गया कि इनका सपेरा कौन है, तो वो कहता है कि खुद ही हैं, खुद ही बीन बजाती हैं, खुद ही उस पर नाचती हैं, तो खुद ही अपनी सपेरा भी खुद ही हैं, नागिन भी खुद ही हैं, सब कुछ शिल्पा जी खुद ही हैं, ऐसा रजत का बोला था। तो चलो हम भी मान लेते हैं भाई। उसके बाद से आप किसको प्रोटेक्ट करना चाहोगे, शिल्पा जी से ये पूछा गया, उसने कहा करण को। एटलीस्ट शिल्पा को अब क्लैरिटी तो मिल गई है कि वो अब करण को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं, और ये चीज़ बहुत अच्छी है। और इसी की वजह से आपने देखा होगा कि विविन भाई बहुत खफा रहने लग गए हैं आजकल शिल्पा से। शिल्पा और विविन को बुलाया जाता है और वो वाला टास्क कराया जाता है जहाँ पे कौन इंस्टिगेट करता है, कितना सेल्फी सही, ये वाला है ना टास्क कराया जाता है। वहाँ पे शिल्पा और विविन को बुलाया जाता है। तो शिल्पा कहती हैं विविन के लिए कि वो इंस्टिगेट करता है 5%।
मैं ये नहीं मानूंगी कि वो इंस्टिगेट करता है। नहीं, इंस्टिगेट करते हुए तो हमने देखा ही नहीं विवेन को कभी भी, क्योंकि अगर इतना इंस्टिगेट करने वाला नेचर अगर विवेन का होता ना तो विवेन छा रहा होता है गेम में। जिस तरीके से उसका गेम बिल्कुल डाउन गया है, तो नहीं, उसको इंस्टिगेट करना आता ही नहीं है एक्चुअली। वो इंस्टिगेट हो जाता है कोई अगर उसको चढ़ाए बढ़ाए। आजकल जिस तरीके से अविनाश के कहने पर उसने शिल्पा के साथ अपने रिश्ते तोड़ दिए, और अविनाश खुद जाके शिल्पा से बात करता है, खुद जाके करण से बात करता है, लेकिन विवेन के रिश्ते तुड़वा दिए उसने। तो ये चीज़ें मैं अग्री कर सकती हूँ कि वो इंस्टिगेट हो जाता है, वो किसी को नहीं करता है। तो शिल्पा ने कहा कि 5% इंस्टिगेट है। उसके बाद ये सेल्फिश है। सेल्फिश में भी मैं कहूँगी कि विवेन सेल्फिश तो नहीं है यार, लेकिन चलो शिल्पा को ऐसा लगता है कि सेल्फिश है। मुझे नहीं लगता कि सेल्फिश है वो, क्योंकि जिस तरीके से वो खाना वगैरह बनाता रहता है किचन में, और जाके करण को पूछता है, बाकी घर वालों को पूछता है, सबसे लास्ट में खाता है, तो सेल्फिश तो नहीं है। हाँ, ये नहीं है सेल्फिश, इरिटेटिंग है। चलो शिल्पा जी को इरिटेटिंग लगता होगा, क्योंकि कभी शिल्पा जी का वो शिल्पा जी की फर्स्ट प्रियोरिटी हुआ करता था, आज वो उनको इरिटेटिंग लगता है क्योंकि रिश्ता वैसा रहा नहीं है। और ओवर कॉन्फिडेंस, तो हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस वाले मैटर में मैं अग्री करती हूँ कि विवेन को है इस बात का ओवर कॉन्फिडेंस कि मैं बिग बॉस का लाडला हूँ, मैं विवेन डिसेना हूँ। ये विवेन को है पता कि मेरे बहुत सारे फैंस हैं, मैं लाडला हूँ इस शो का, और मैं विवेन डिसेना हूँ। तो ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात से मैं 100% अग्री करती हूँ कि विवेन के अंदर है, और वही ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से विवेन का गेम भी खराब हुआ है। फिर विवेन शिल्पा जी के लिए जो उन्होंने टैक्स लगाए थे वो जेलसी है, कि ये जेलस होती हैं, मैनिपुलेशन है, लायर रहेंगे, और बैक स्टैबिंग है। तो कुछ जेलसी तो मेरे को नहीं नज़र आती है। मैनिपुलेट लोग कहते हैं कि वो मैनिपुलेट करती हैं चीज़ों को, तो मुझे लगता है कि उनको समझ ही नहीं आता है। शिल्पा जी को ना गेम समझ ही नहीं आता है, क्योंकि अगर गेम समझ में आता तो करण को बैक स्टेप नहीं कर रही होती, और वो बैक स्टेप कर रही थी, लेकिन उनको लगता था कि मैं अपने दिमाग से कुछ और ही मैं सोच रही हूँ, और वो बैक स्टेप करण हो जाता था। तो मुझे नहीं लगता कि शिल्पा जी को इतना गेम समझ में आता है, लेकिन हाँ, बैक स्टेपिंग तो उन्होंने करण के साथ करी ही है। विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं, ऐसा अविनाश का कहना था कि ये विक्टिम कार्ड प्ले करती हैं। तो फिर मैं वही कहूँगी कि वो कोई विक्टिम कार्ड प्ले नहीं कर रही थी, इस बार तो एटलीस्ट नहीं कर रही थी, और उनको नहीं करनी थी विवेन से बात, क्योंकि वो हर्ट थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई अगर ये बंदा मुझे दोगला बोल सकता है तो फिर मैं इससे बात करके क्या ही करूँ और क्या ही बात करूँ, तो मुझे इससे बात ही नहीं करनी है। तो मुझे नहीं लगता कि शिल्पा जी विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी। तो नहीं, विक्टिम कार्ड नहीं प्ले कर रही थी, लेकिन ऐसा अविनाश का कहना था कि वो विक्टिम कार्ड, सिंपैथी कार्ड प्ले कर रही हैं। फिर उसके बाद से रजत दलाल को बुलाया जाता है और करणवीर मेहरा को बुलाया जाता है। तो रजत दलाल जो है वो लगाते हैं करणवीर के लिए कि कायरता है इनके अंदर 5%, मतलब कायरता नहीं है, यानी कि 5% बहुत कम होता है, नहीं है। ये मैनिपुलेट करते हैं चीज़ों को। हाँ, करण मैनिपुलेट करता है बहुत अच्छे से, अगर मैनिपुलेट नहीं करता तो वो इतना बड़ा गेमर नहीं होता है ना। इंस्टिगेट करता है, हाँ, इंस्टिगेट भी करता है करण, बिल्कुल सही बात है। लायर भी है, लायर वाली बात पे मैं थोड़ा सा अग्री नहीं करूँगी, मतलब लायर नहीं है वो, लेकिन बातों को घुमा देता है। जैसे उसने कुछ बोला हो, लेकिन बाद में कोई कुछ पूछेगा उससे कि अच्छा तुमने ऐसा बोला था, तो वो कहेगा कि नहीं मैंने तो ऐसा बोला था। मतलब वो कान को आप इधर से पकड़ो या थोड़ा इधर से पकड़ो, तो थोड़ा घुमा के पकड़ता है। तो लायर में वैसा है। और फिर भरोसे के लायक नहीं है, यानी कि पता नहीं क्या लिखा था मैंने, भरोसे के लायक नहीं है, इतना समझो बस कि वो भरोसे के लायक नहीं है। तो भरोसे के लायक ये तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि भरोसे के लायक है तभी चुम, श्रुतिका, शिल्पा है ना, कंटिन्यू उसके साथ हैं, और शिल्पा के बैक स्टैबिंग के बाद भी वो उनके साथ खड़ा रहा। श्रुतिका इतना ड्रामा करती है, उसके बावजूद भी वो चुम के लिए श्रुतिका के साथ है। तो भरोसे के लायक ऐसा तो मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन ऐसा रजत को लगता है। करण ने रजत के लिए लगाया कि वो क्लिंगी है, चिपक के बैठा रहता है, जो कि बहुत कम है, 5% है। अटेंशन सीकर है, रजत अटेंशन सीकर नहीं है, वो उसके नेचर में ये सारी चीज़ें हैं कि वो लाउड है, थोड़ा सा ओवर रिएक्शन देता है, ऐसा करण का कहना था कि रजत ओवर रिएक्शन देता है, उसका रिएक्शन ही थोड़ा लाउड होता है। मैं फिर वही कहूँगी कि जो रजत का रिएक्शन होता है ना वो थोड़ा लाउड होता है, तो वो आपको ओवर लग सकता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड है, हाँ, सेल्फ ऑब्सेशन है रजत के अंदर, वो क्लियरली दिखता है, और होना भी चाहिए भाई, इतनी अच्छी खासी बॉडी बना रखी है। और भरोसे के लायक नहीं है, यूटर्न मार लेता है, तो हाँ भाई, यूटर्न पहले तो बहुत मारे हैं रजत ने, आजकल नहीं मारता है, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और देखो भैया, रजत तू ऐसा वाला रजत काफ़ी अच्छा है,
तू लड़ता नहीं है, अब यू टर्न नहीं मारता, ये सब कह के ना करण भाई मैनिपुलेटर तो बहुत बड़ा है। उसने रजत का भी गेम खराब ही कर दिया है। अब देखो रजत भी ना किसी से लड़ता ना भिड़ता, कुछ नहीं करता, वो भी शांत सा हो चुका है। तो भाई करण मैनिपुलेटर तो बहुत अच्छा है। जिस तरीके से अविनाश को, अविनाश तू जो ऐसा कर रहा है, ऐसा शांत सा अविनाश मुझे बहुत पसंद है। अभी तेरा गेम बहुत अच्छा लग रहा है। अविनाश का भी उसने गेम खराब कर दिया। हालांकि अविनाश को ऐसा लग रहा है कि मैं अब इससे लड़ूंगा नहीं, मैं इससे प्यार मोहब्बत से बातें करूंगा और इसका गेम खराब करूंगा। मैं अब एक एक करके सबको बाहर निकालूंगा। आज अविनाश बोल रहा था ना कि मैं एक एक करके सबको बाहर निकालूंगा, तो चलो अच्छी बात है भाई, गेम है, गेम स्पिरिट से अगर अविनाश बोल रहा है तो वो भी ठीक है। फिर करण ने कहा कि मैं सबको बाहर तो नहीं निकालूंगा, लेकिन मैं मेरे जीतने के लिए खेलूंगा। मुझे वो चीज़ भी सही लगी कि हाँ भाई जीतने के लिए ही तो खेलना है, और खेलो, कम से कम खेलो, क्योंकि तुम तो खेल ही नहीं रहे थे, पिछले कुछ दिनों से खेल ही नहीं रहे थे, लेकिन अभी जागे हो तो अच्छे से जागो थोड़ा सा। तो ये चीज़ें बड़ी क्लियरली नज़र आई। वहीं विविन ने कहा अविनाश से कि करण तेरे पास आएगा, वो बात को बढ़ाना चाहेगा, वो लड़ना चाहेगा, लेकिन तू उसको इम्पोर्टेंस मत दियो। और अविनाश बाद में जाके कहता है कि ये है कौन, कि ये क्यों मुझे समझाता है, मतलब वो बेड पे जाके कुछ कह रहा था ना ईशा से, तो मुझे समझ नहीं आया अविनाश तो विविन के मुंह पे क्यों नहीं कह देता है ये बात कि हाँ ठीक है, आप अपना देखो, मैं अपना देख लूँगा। उसने विविन का तो गेम खराब ही कर दिया अविनाश ने, और अब खुद वो करण से भिड़ने को तैयार है। मतलब उसने ये समझो, वो जहाँ करण वर्सेस विवेन हो रहा था उस गेम को उसने खराब किया, और वो करण वर्सेस अविनाश बनाने की पूरी ट्राई कर रहा है, और उसको लग रहा है कि अब करण वर्सेस अविनाश होगा। ये चीज़ें वही आप सबने देखा हो कि करण जब ईडन और यामिनी जाने लगी तो करण ने उनको ऐसा अपने मतलब अपने कंधे पे बिठा के वो लेके गया छोड़ने के लिए। अविनाश को लगा ओ भाई अब मैं क्या करूं, तो उसने यामिनी को उठा लिया। मतलब क्यों करते हो अविनाश, क्यों करते हो? तो ये चीज़ें भी बड़ी क्लियरली नज़र आई कि अविनाश जो है करण को कॉपी करने की कोशिश कर रहा था। तो अब जो है घर में बचे हैं कुछ लोग जो कि अब बाहर जा सकते हैं मेरे हिसाब से, और उसमें है ईशा सॉरी उसमें है कशिश, सारा, चाहत पांडे, श्रुतिका। ये 4 लोग हैं जो कि घर से मेरे हिसाब से बाहर हो सकते हैं, क्योंकि श्रुतिका का जो गेम था वो यही था कि बिग बॉस में वो टाइम गॉड बनेंगी। फिर उनसे आप सब ने देखा कि किस तरीके से बिग बॉस ने टाइम निकलवाया और दिग्विजय राठी को बाहर करवाया। तो अब श्रुतिका का गेम मुझे नहीं लगता कि ऊपर आएगा, और श्रुतिका अब यहीं से चाहे इस हफ्ते चाहे अगले हफ्ते बाहर तो हो ही जाएंगी। उससे पहले हालांकि सारा और कशिश जाएंगी। कशिश का भी अब गेम खत्म ही है। हालांकि कशिश कल विविन की बैंड बजाती हुई नजर आ रही है, जहाँ पे वो क्लियरली कह रही है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं एज एन इंडिविजुअल, आप सिर्फ विविन डिसेना के नाम पे यहाँ पे बैठे हुए हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सच भी हो रही है, क्योंकि विविन का गेम बहुत लो जा चुका है, और विविन को वाकई में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि विविन को करना क्या है। मैं देखो विविन को ना एज अ पर्सन अच्छा बोल सकती हूँ कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन वो गेमर नहीं है ना, उसको मैनिपुलेट करना नहीं आता है विविन को। तो ठीक है, हर कोई बिग बॉस मटेरियल नहीं होता है, क्योंकि बिग बॉस में रहने के लिए आपको थोड़ा मैनिपुलेशन तो आना चाहिए, और वो विविन को बिल्कुल भी नहीं आता है। तो इसलिए विविन गेमर नहीं है, बाकी एज अ पर्सन ही इज़ वेरी गुड। करण को देख लो, करण को मैनिपुलेट करना आता है ना, तो करण है गेमर। ये सारी चीज़ें क्लियरली नज़र आ रही हैं। वैसे नॉमिनेशंस भी हो चुके हैं, नॉमिनेशन की लिस्ट भी मेरे पास आ चुकी है। तो मैं सोच रही थी कि वीडियो अभी बनाऊं या कल सुबह बनाऊं। वैसे मैं बता देती हूँ आपको कि नॉमिनेट हुआ कौन कौन है। रजत दलाल नॉमिनेट हुए हैं, अविनाश नॉमिनेट हुए हैं, विविन नॉमिनेट हुए हैं, सारा नॉमिनेट हुई हैं, चाहत नॉमिनेट हुई हैं, और कशिश भी नॉमिनेट है। तो मतलब हो सकता है अगर इस बार बिग बॉस डबल एविक्शन करे तो उसमें चाहत, कशिश और सारा, इन तीनों में से कोई 2 जा सकता है। वैसे मुझे लगता है कि चाहत अभी तो ऊपर है कशिश और सारा से, लेकिन भैया जिस तरीके से मेकर्स चाहत के सीन काट रहे हैं, चाहत को बिल्कुल इम्पोर्टेंस शो में नहीं दी जा रही है, उसी हिसाब से चाहत
का भी मतलब मेकर्स ने प्लान कर रखा है कि चाहत को भी अब जाना चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि पहले सारा और कशिश को निकालना चाहिए इनको, अगले हफ्ते मतलब इस हफ्ते के बाद नेक्स्ट वीक में उनको चाहत को निकालना चाहिए, क्योंकि अभी चाहत रहने के लायक है। अगर थोड़ा बहुत सीन बिग बॉस दिखाना शुरू कर दें उसके तो। रजत का जो है अब ग्रुप बिल्कुल बिखर चुका है, अब उसके ग्रुप में कोई भी नहीं बचा हुआ है, मतलब हाँ सारा है, कशिश है। तो अब देखते हैं कि वो किसके पास बैठता है, क्योंकि आज तो वो ईशा के पास भी बैठा हुआ था, थोड़ी देर के लिए नज़र आया, और थोड़ी देर बाद वो करण के पास भी जाके बैठा हुआ था। जिस करण के साथ वो बैठता भी नहीं था उस करण के पास वो जाके आज बैठा हुआ था, बातें भी कर रहा था। तो मुझे ये चीज़ ऐसी लगी कि अब रजत का ग्रुप भी नहीं है तो रजत क्या करेगा, उसका नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो चलिए, ये है मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू, और हम आपसे मिलते हैं कल के एपिसोड में। बाकी टॉप 5 या टॉप 7 की अगर मैं बात करूं तो बिग बॉस मुझे लगता है कि अब ये 4 लोग जिनका मैंने नाम लिया, सारा, कशिश, श्रुतिका और चाहत, इनको निकालने के बाद ये जो टॉप 7 बचेंगे उनको बिग बॉस लेके जाएंगे टॉप 7 में, यानी कि रजत दलाल, ईशा, अविनाश, विवियन, करण, चुम और शिल्पा जी, ये लोग। बाकी टॉप 5 में तो मुझे नहीं लगता है कि बिग बॉस रजत को लेके जाएंगे। अगर रजत को देखो वो लेके जाते हैं टॉप 5 में तो रजत को हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मतलब तब क्लियर हो जाएगा कि विनर तो रजत ही है। लेकिन अगर मेकर्स को रजत को विनर नहीं बनाना होगा तब हो सकता है कि वो उसको पहले ही किसी न किसी बहाने से घर से बेघर कर दें। तो ये वाली सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। और आपको पता है कि लास्ट के टाइम पे कौन से टास्क होते हैं, कोई ऐसा टास्क कराएंगे बिग बॉस जिसमें आंसर खुद ही बिग बॉस को पता होगा, हमें पता ही नहीं होगा कि उसका रिजल्ट क्या है। जैसे कि वो टाइम वाला टास्क होता है ना, ये वाला, या टाइमिंग के आसपास वाला टास्क कराएंगे बिग बॉस। तो उसमें हमें टाइम का पता ही नहीं चलता है कि किसका कितना समय किसने बैठा या फिर चला। तो ऐसा वाला टास्क करा के वो मे भी रजत को बाहर कर सकते हैं। तो ये है मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। हम मिलते हैं आपको कल के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।